यार सबसे पहले तो उस बंदे के हाथ चूमने चाहिए जिसने साइम अयूब के दिमाग से इस नो लुक शॉट को निकाला। मतलब इस नो लुक शॉट ने इसका जो एक्चुअल स्किल था ना उसको कहीं खो दिया था। और ब्लेसिंग इन डिसगाइज के फाइनली इसे रियलाइज हुआ कि नो लुक शॉट से आगे भी एक दुनिया है। और उस दुनिया में साइम अयूब अब इस तरीके से उभर कर आया है कि ऐसा लगता है कि लंबे अरसे तक अब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, शर्त यह है कि वो सही हाथों में रहे और सीखने की चाह खत्म ना हो उसमें, और वो कंसिस्टेंटली इस इंटेंट के साथ रन्स करता रहे जिस इंटेंट के साथ इसने साउथ अफ्रीका में घर में घुसकर 2 सेंचुरीज बनाई ओडीआई सीरीज में, और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सॉलिड मोमेंटम सेट किया कि पाकिस्तान अब साउथ अफ्रीका में जाने वाली वो पहली टीम बन गई जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के घर पर 3-0 वाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में। मतलब ये कमाल ही हो गया ना कि एक प्लेयर जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान ने बात की कि ये प्लेयर फ्यूचर स्टार है, फिर वक्त आया कि उस प्लेयर के एक शॉट की झलक में और एक शॉट के ग्लिम्स में उसे इतना फंसा दिया गया कि वो अपनी ए गेम ही भूल गया। वो ये भूल गया कि उसके पास उस शॉट से ज़्यादा अच्छे शॉट्स मौजूद हैं, उस शॉट से ज़्यादा उसके पास स्किल मौजूद है, और उस स्किल को वो शायद यूटिलाइज नहीं कर रहा क्योंकि उसके आसपास लोगों ने उसके जहन में ये बात डाल दी है कि यार तुम्हारे पास तो नो लुक शॉट है। अब आखिरकार उसे उस शॉट के बाहर जब लाया गया तो उसका ए गेम हमें नज़र आया, और हमें ये नज़र आया कि उसका पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में। तो उस पर इन्वेस्टमेंट हुई, उसने अपॉर्चुनिटीज़ को शायद इनिशियली फॉर ग्रांटेड लिया या क्या, लेकिन अब उसे फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि भैया आपने अगर स्कोर करना है तो फिर मुश्किल कंडीशंस में करना है, और जब आप वो करेंगे तो फिर लोग आपको पलकों पर नहीं सर पर बिठाएंगे, और इस वक्त वही हो रहा है। साइम अयूब को पाकिस्तानी फैंस इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से उसे उसकी परफॉर्मेंस को पलकों पर सजा रहे हैं, और बनता भी है, डिजर्व भी करता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाकर एशियन टीम हमेशा स्ट्रगल करती है, इतना आसान नहीं होता उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस ओडीआई सीरीज में जो कमाल कर दिखाया है, ये कमाल आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। और ये कमाल इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में आया है जहां पाकिस्तान T20I सीरीज़ हारा साउथ अफ्रीका से और चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि एक तो आपने T20 सीरीज़ का बदला ले लिया हारने का, और दूसरा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लोगों को एक उम्मीद दे दी, एक आस दे दी कि हाँ यार हमारी टीम में इस वक्त कॉम्बिनेशन ठीक है, एक आध ऊपर नीचे होगा, लेकिन एटलीस्ट हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए उनके घर पर, और अब साउथ अफ्रीका को हरा कर आए। तो ये अच्छे साइंस हैं। साइम का स्कोर करना अच्छा साइन है, और पाकिस्तान के लिए इसे मजीद स्कोर करना होगा ताकि पाकिस्तान मैचेस जीते। कुछ कंसर्न्स हैं जैसे अब्दुल्ला शफीक, उसकी जगह दूसरे को ट्राई करना चाहिए। आपके पास उमैर बिन यूसुफ मौजूद हैं, आपके पास फरहान मौजूद है जिसको आप सही तरीके से चांस अब तक नहीं दे पाए, आप उनको चांसेस दें। अभी आपके पास मौके हैं, अभी मौके हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी आपने मैचेस खेलने हैं। आपने फ़खर ज़मान के बारे में सोचना पड़ेगा, और मैं तो शायद पाकिस्तानी फ़ैंस की तरह थोड़ा सा लालची हो गया हूँ अब, और उसकी वजह यह है कि अब मैं चाहता हूँ कि साइम और फ़खर जब ओपन करेंगे तो क्या ही आलम होगा। क्योंकि फ़खर एक तरफ से आपको हार्ड हिटिंग करके देगा, क्विक रन स्कोर करके देगा, तो दूसरी तरफ साइम आपको वो जारहाना शॉट्स खेल के देगा जिससे रन स्कोर होंगे। तो ये ओपनिंग जोड़ी बड़ी कमाल की हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ जीता है, इसने एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको एक मोमेंटम सेट करके दिया, आपके जहन में एक कॉम्बिनेशन की लिस्ट बनाकर दी है। कुछ चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे तैयब ताहिर को आप 7वें पर नहीं खिला सकते, कामरान गुलाम को आप 6ठे पर नहीं खिला सकते, 2 के उसने स्कोर करके दिया है। लेकिन आपको इस इरफान नियाज़ी पर इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि इरफान नियाज़ी आपको मुश्किल वक्त में निकालने की सलाहियत रखता है। तो इस तरीके की 2-4 चीज़ें जो कि आपको चेंज करनी है, लेकिन साइम अगेन ही वॉज वंडरफुल।